हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम हिंदी का एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे कि संज्ञा, जिसको अंग्रेजी में नाउन बोलते हैं। तो इस टॉपिक से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सारे के सारे आपको इस वीडियो के अंदर देखने को मिल जाएंगे। तो आप बिना स्किप के इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का प्रश्न नंबर पहला रहेगा, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं। तो पहले चार ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको गेस करना है। उसके बाद मैं इसका सही ऑप्शन बताऊंगा। तो आई होप आपने भी सही ऑप्शन को गेस किया होगा। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संज्ञा। ठीक है, संज्ञा किसको बोलते हैं, किसी वस्तु, प्राणी, स्थान, गुण, भाव आदि के नाम को क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं। तो संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। कुल कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, पहला होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा आपका, व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, दूसरा हो जाएगा आपका जातिवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका भाववाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा। चौथा कौन सा हो जाएगा आपका, समूहवाचक संज्ञा। कौन सा हो जाएगा, समूहवाचक संज्ञा। और पांचवा कौन सा हो जाएगा आपका, द्रव्यवाचक, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये आपके संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। अब हमें पता होना चाहिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा होता है, जातिवाचक संज्ञा कौन सा होता है, भाववाचक संज्ञा कौन सा होता है, समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों में, ठीक है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी एक ही वस्तु, एक ही स्थान या एक ही व्यक्ति या एक ही विशेष का बोध हो, उसे क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिसके अंदर किसी एक का ही बोध हो। ठीक है, जैसे कि सभी स्त्री पुरुषों के नाम हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि किसी का नाम हो गया मोहन, नाम हो गया। ठीक है, जैसे कि किसी लड़की का नाम हो गया मीनाक्षी हो गया, सोनाक्षी हो गया। ठीक है, ये सारे सारे किस में आ जाएंगे, आपके व्यक्तिवाचक में आ जाएंगे। दिशाओं के नाम, ठीक है, दिशाओं के नाम जैसे उत्तर, पूर्व, पश्चिम ये हो गया, ये भी आपके व्यक्तिवाचक के अंदर आएंगे। देशों के नाम हो गए, ठीक है, भारत हो गया, चाइना हो गया, श्रीलंका हो गया, ये भी आपके व्यक्तिवाचक में आएंगे। नदियों के नाम हो गए, पर्वतों के नाम हो गए, नगरों के नाम हो गए, समाचार पत्रों के नाम हो गए। ठीक है, दिनों के नाम, महीनों के नाम, ये सारे के सारे किस में आएंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएंगे। इसका मतलब है यानी कि किसी एक विशेष का बोध होता है उसके अंदर। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार जातिवाचक संज्ञा किसको बोलेंगे, ठीक है, जिसके अंदर, जिन संज्ञा शब्दों के अंदर संपूर्ण जाति, वर्ग या समुदाय का बोध होता है उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि नगर हो गया, ठीक है, पशु हो गया, पक्षी हो गया, छात्र हो गया, खिलाड़ी हो गया, फल हो गया, फूल हो गया, सब्जी हो गया, मंत्री हो गया, पंडित हो गया, जुलाह हो गया, अध्यापक हो गया। इसके अंदर क्या है, किसी सारी जाति का बोध हो रहा है, ना कि किसी एक व्यक्ति का। ठीक है, जैसे कि मैं बोल देता हूँ मनुष्य, मनुष्य के अंदर क्या हो गया, जाति आ गई। जैसे मैं बोलता देता हूँ राम, तो राम क्या है, या मोहन बोल देता हूँ तो मोहन क्या है, व्यक्ति है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा मोहन के अंदर। ठीक है, मनुष्य बोल देता हूँ तो उसके अंदर सारी की सारी जाति आ जाती है। ठीक है, ऐसे ही पक्षियों का बोल देता हूँ, पक्षी क्या है, सारी की सारी जाति आ जाती है। तो पक्षी भी क्या हो जाएंगे, आपके जातिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। भाववाचक संज्ञा क्या होता है, जिन संज्ञा शब्दों में किसी व्यक्ति, वस्तु और स्थान के गुण, दोष, धर्मादि का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, भाव बोलते हैं। ठीक है, उसके अंदर किसी भाव का बोध होता है। ठीक है, जैसे कि क्रोध हो गया, ठीक है, ये क्या है, भाव हो गया। ठीक है, शिष्टता हो गया, ये भी क्या हो गया, किसी का भाव हो गया। तो ये किसके अंदर आते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंदर आते हैं। ठीक है, इसी प्रकार समूहवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं, ठीक है, किसी वस्तु या स्थान समूह का बोध होता है उसको क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जिसके अंदर किसी वस्तु या स्थान समूह का बोध होता है उसको समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि आपका समूहवाचक के अंदर कैसे आ जाएगा आपका, जैसे कि कक्षा, ठीक है, जैसे कि कक्षा हो गया, कक्षा हो गया। ठीक है, जैसे भीड़ हो गया, भीड़ हो गया। ठीक है, जैसे आपका सेना हो गया, सेना हो गया, झुंड हो गया आपका। ठीक है, परिवार हो गया। ये सारे के सारे किसके अंदर आएंगे, समूहवाचक के अंदर आएंगे। ठीक है, तो कक्षा हो गया, तो कक्षा के अंदर क्या होता है, विद्यार्थियों के समूह को क्या बोलते हैं, कक्षा बोलते हैं। भीड़ किसको बोलते हैं, लोगों के समूह को भीड़ बोलते हैं। सेना किसको बोलते हैं, सैनिकों के समूह को सेना बोलते हैं। जानवरों के
समूह को क्या बोलते हैं, झुंड बोलते हैं, यानी कि सदस्यों के समूह को क्या बोलते हैं, परिवार बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या आ जाता है, एक समूह, संपूर्ण समूह आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, समूहवाचक संज्ञा बोलते हैं। इसी प्रकार देखेंगे कि द्रव्यवाचक संज्ञा किसको बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। इनके अंदर क्या होते हैं, इन संज्ञा शब्दों के कहते हैं जिसके अंदर किसी द्रव्य पदार्थ धातु या अधातु का बोध होता है। ठीक है, द्रव्यवाचक किसको बोलते हैं, जिसके अंदर द्रव्य पदार्थ धातु या अधातु का बोध होता है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। जैसे कि आपका द्रव्य के अंदर आ जाएगा पानी, आ जाएगा तेल, आ जाएगा। ठीक है, पानी, तेल, दूध, ये सारे के सारे किसके अंदर आ जाएंगे, आपके द्रव्यवाचक के अंदर आ जाएंगे। पदार्थवाचक बोलते तो पदार्थ के अंदर क्या क्या आ जाएंगे, सोना आ जाएगा, चांदी आ जाएगा, कोयला आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे, पदार्थ के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, सामग्री पूछ ले तो आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा, जैसे गेहूं आ गया, आटा आ गया, चना आ गया, ये सारे के सारे सामग्री के अंदर आ जाएंगे, यानी कि द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार हमने पांचों के पांचों संज्ञा के भेद है वो देख लिए, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। ठीक है, अब हमें एक छोटा सा प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। ठीक है, तो आइए अब प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा, जातिवाचक संज्ञा है, तो इसके अंदर आपको बताना है कि जातिवाचक संज्ञा कौन सी है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि घर है, ये क्या है, एक आपका जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा है, इसके अंदर भाव बताना आपको, तो इसके अंदर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि क्रोध है, ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। दोस्तों आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सही समय पर पहुँच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा शब्द है, तो गंगा शब्द है, ये आपको बताना है किसके अंदर आता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। गंगा शब्द किसी में आएगा, व्यक्तिवाचक के अंदर आएगा। ठीक है, नदी पूछ ले, नदी क्या आ जाएगी, नदी के अंदर सारी नदियाँ आ जाएगी, गंगा, यमुना, सरस्वती, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, आपका जातिवाचक आ जाएगा। लेकिन एक गंगा या यमुना ऐसे नदियों के नाम बोल दे तो क्या आ जाएगा, इसके अंदर आपका व्यक्तिवाचक आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, इसके अंदर बताना है आपको किसी व्यक्ति का नाम। ठीक है, तो इसके अंदर दे रखा है किसी व्यक्ति, स्थान, किसी एक का नाम, हाँ बिल्कुल दे रखा है, रहीम दे रखा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निजत्व संज्ञा है, निजत्व के अंदर बताना है आपको क्या है, तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये आपको बताना है। तो बताओ इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भाववाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है, तो इसके अंदर इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसके अंदर कौन सी जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि निज है, ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु के गुण, दोष व धर्म का बोध कराने वाला संज्ञा शब्द कहलाता है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। किसी का गुण, दोष, धर्म का बोध कराएगा उसको, वो शब्द क्या कहलाएगा, भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवान शब्द की भाववाचक संज्ञा है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जवान का जवानी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाववाचक संज्ञा है, इसमें से बताना है आपको भाववाचक संज्ञा कौन सी है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भाववाचक संज्ञा, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नम्रता है, ये आपका भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। किसके अंदर आता है, आपका भाववाचक संज्ञा के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द है, ये आपको बताना है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि कोयला। ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा कोयला। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर द्रव्यवाचक संज्ञा कौन सी होगी, जिसके अंदर द्रव्य, पदार्थ, सामग्री आदि का बोध होता है, उसको क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा बोलते हैं। तो इसके अंदर कोयला है, ये क्या है, एक द्रव्य, इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये आपका क्या है, एक पदार्थ हो जाएगा। कोयला है, ये आपका पदार्थ हो जाएगा, तो किस में आ जाएगा, ये आपका द्रव्यवाचक संज्ञा के अंदर आ जाएगा दोस्तों। तो ये थे दोस्तों आज के हिंदी के एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक, संज्ञा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।